हेलो गाइस, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पवार। और जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कैपेसिटेंस पर और एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होती है। दो बेसिक कैलकुलेशंस हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होगा, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन अवर कैपेसिटर। जनरली एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क। आप जब कैपेसिटर को चार्ज करने जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस पर हमें कुछ वर्क डन करना होगा। वो जो वर्क डन हम करेंगे जिससे हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, उसके अंदर पोटेंशियल आ जाता है। जो भी उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड कर सकता है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें वो एक्वायर करेगा, होल्ड करेगा, वो नेट एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वर्क डन के ऊपर। आपने कितना चार्ज उस बॉडी को गिवन किया है। तो चार्ज गिवन टू ए बॉडी, ओके, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास एक डिवाइस होगा, हमने एक कंडक्टर लिया और कुछ इस तरह से, ओके, इसका रेडियस है आर। आर रेडियस वाला हमारे पास ये कोई कंडक्टर है और इसको हम चार्ज गिवन करने जाएंगे। जब हम चार्ज गिवन करते हैं तो चार्ज कहाँ से गिवन करेंगे? हम इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से हमने किसी चार्ज को पकड़ा, उस पर डब्ल्यू वर्क किया और वो वर्क करके हमने वो चार्ज इस सरफेस पे गिवन कर दिया। जब हमारा टाइम t इक्वल टू 0 होगा, इस डिवाइस का कैपेसिटेंस, इस डिवाइस का वोल्टेज उस समय V इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। अमाउंट ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। ओके, तो हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। जब टाइम हमारा कितना है? 0, उस समय इसका कोई भी वोल्टेज, कोई भी चार्ज हमने इसको गिवन नहीं किया, इसलिए कोई भी पोटेंशियल या डेवलप नहीं होना है इसकी सरफेस पर। ओके, फिर हमने स्टार्ट किया चार्ज पर वर्क करना और यहाँ से बहुत ही स्मॉल चार्ज dq को हम पकड़ते हैं और उस पर कुछ वर्क डन करते हैं। जो वर्क डन हम यहाँ करेंगे, dq चार्ज को यहाँ से पकड़कर इसकी सरफेस तक लाने में, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डिवाइस। ओके, सो द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो हम वर्क करेंगे किसकी हेल्प से कर रहे हैं? वो work done by external agent bringing each charge dq from infinity to this surface of a sphere is stored in the form of potential energy। तो dq चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने में जो नेट वर्क करना होगा हमें, that net work is stored in the form of its potential energy। ओके, जब टाइम t 0 था, वोल्टेज 0, चार्ज 0। जब टाइम t इज इक्वल टू, हमने t टेकन किया, उस केस में यहाँ वोल्टेज v क्रिएट हो जाएगा और चार्ज कितने मिल जाएंगे हमारे सरफेस को? q मिल जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हम ये चार्ज इसको गिवन करते जा रहे हैं। तो टाइम भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाएगा। जब टाइम t इक्वल टू, इस t टाइम में जो चार्ज हम गिवन करते हैं उसे मान लीजिए हमने चार्ज dq इसको गिवन किए हैं, ओके, या स्मॉल q चार्ज हमने गिवन किए हैं, जिससे इसकी थोड़ी सी वोल्टेज में कुछ चेंज आ गया। अब t इज इक्वल टू, धीरे धीरे टाइम लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है और t हो गया हमारा इनफाइनाइट। उस समय इस बॉडी का टोटल वोल्टेज हो गया v और इसके पास टोटल चार्ज कितने आ गए? q। ओके, जो इसका कैपेसिटेंस था c, जितने चार्ज को वो एक्वायर कर सकता था, उसके बेसिस पर सारे चार्जेस हमने इसको धीरे धीरे सरफेस पर गिवन करते जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया है, इस dq चार्ज को पकड़ा है और dq चार्ज पर वर्क डन करते हुए हम इसकी सरफेस पर लेकर आते हैं। सो दिस वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ओके,
ये वर्क यहाँ से कितना होगा, तो हम कौन से चार्ज को पकड़ के ला रहे हैं, डी क्यू चार्ज को। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डी डब्ल्यू is to be done to bringing a charge dq from infinity to surface, from infinity to surface। ओके तो ये वर्क डन हम करते हैं, और वर्क डन कितना होगा, सो वर्क डन हमने स्टडी किया है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस डी होता है इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। इस छोटे से चार्ज को हम इन्फिनिटी से उसकी सरफेस तक लेके आ रहे हैं, तो जैसे ये डी क्यू चार्ज यहाँ चल के आएगा इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ये चार्ज लगातार क्या होगा इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है। ओके तो वर्क डन जो हमने यहाँ पर किया है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इनटू चार्ज इनटू डी क्यू। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंगिंग दिस डी क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी कितना है हमारे पास, सी का फॉर्मूला हमने स्टडी किया है क्यू अपॉन वी, तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके अच्छा इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लिया है, तो यहाँ पर जब हम चार्ज टेकन करते हैं उसको भी हम स्मॉल ले लेते हैं, डी क्यू डिवाइडेड बाय वी सॉरी सी। ओके टोटल वर्क डन कर लेते हैं, टोटल वर्क डन। सो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू जीरो से स्टार्ट किया हमने और कहाँ तक वर्क डन किया डब्ल्यू तक। इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज हमारे पास स्टार्ट में कितने थे जीरो, जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो था उस केस में वोल्टेज जीरो है और इसको जो नेट गिवन चार्जेस है वो कितने हैं जीरो है। अब टाइम t इज इक्वल टू जब इंक्रीज होते जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा उस केस में वोल्टेज भी कितनी हो जाएगी v, और जो चार्जेस है हमारे q वो फाइनली कितने हो जाएंगे जीरो से बढ़कर q। तो स्टार्टिंग चार्ज कहाँ से किया था हमने जीरो से, फाइनली कहाँ तक चार्ज गिवन किया हमने q, और ये क्या हो गया q बाय सी डी क्यू। नाउ इंटीग्रेट ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू q, इधर तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें ओनली वर्क डन w। ओके लिमिट अपर माइनस लोअर करेंगे तो वापस हमको w मिल जाता है। यहाँ वर्क डन करेंगे हम सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/c तो बाहर इंटीग्रेशन 0 टू q और ये हो गया q डी क्यू, तो 1/c और इसका इंटीग्रेशन किया हमने तो क्यू स्क्वायर अपॉन क्या मिल जाएगा 2, दिस इज 0 टू q। सो वर्क डन इज इक्वल टू 1/c और अपर लिमिट जब 2 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट, 2 कांस्टेंट था बाहर ले लिया और क्यू के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। सो वर्क डन इज इक्वल टू हमको मिला क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ओके और ये जो वर्क डन है इसी को हमने बोला दिस वर्क डन ऑन चार्ज is stored in the form of potential energy of कैपेसिटर। ओके तो जो वर्क डन हमारा हुआ दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वर्क इज इक्वल टू, इस वर्क को हमने नोट किया U से और ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। ओके दिस इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आवर कैपेसिटर।
क्यू चार्ज तक हम उसे चार्ज कर रहे हैं, चार्ज को टेकन कर रहे हैं हम इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी पर नेट पोटेंशियल आपकी कितनी होती है, 0 होती है। V at infinity is always equal to 0। तो यहाँ से हमने एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ डी क्यू चार्ज पकड़ा और उस डी क्यू चार्ज को वर्क डन किया हमने बाय एक्सटर्नल एजेंट, और उसको धीरे धीरे वर्क करते हुए हम इस डिवाइस को गिवन करते जा रहे हैं। तो जैसे 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 हम लोग इसको चार्ज गिवन करते जाएंगे वैसे वैसे इस डिवाइस की पोटेंशियल भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ओके, कितने चार्ज को ये स्टोर कर सकता है, जितने भी चार्ज को स्टोर कर सकता है वो तय होता है ऐसे कैपेसिटेंस के बेसिस पर। भाई कितने चार्ज को, इसमें कितनी कैपेसिटी है, इसकी कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिकल चार्ज को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड करने की, और ये सब कब तय होता है, जनरली यहाँ पे पास फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो इस फॉर्मूला से लगता है कि Q और V के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर C को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये इस डिवाइस की कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस है, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड करने की एक एबिलिटी है, तो ये जो एबिलिटी है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, डायमेंशन के ऊपर। जो इसका डायमेंशन होगा उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल चार्ज को कंप्रेस्ड फॉर्म में होल्ड करके रख सकता है, और ये कब तय होता है, जब इसको हम बनाते हैं। जनरली Q और V से इसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमने जो भी इसे कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग DQ चार्ज को यहाँ से उठा के हम W वर्क करके इसको वो चार्ज गिवन कर दिया कि इस कैपेसिटर क्या हो गया, आपका चार्ज हुआ, और जो भी नेट वर्क डन हमारा हुआ है वो नेट वर्क डन स्टोर हो जाता है इट्स फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अवर कैपेसिटर। ओके, ये वर्क डन किया हमने, dw को इधर ले गए, v dq, v की वैल्यू पुट किया हमने q अपॉन c, और इंटीग्रेट किया इसको अंडर लिमिट्स, तो हमको रिजल्ट में मिला क्या, q स्क्वायर अपॉन 2c, और जो वर्क हमने यहाँ किया है वही वर्क हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अवर कैपेसिटर। तो इस w को हमने कन्वर्ट करके क्या कर दिया, u इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2c। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि एक कैपेसिटर को किस तरह से उसके अंदर एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये एनर्जी किसका फॉर्म होती है, कितने चार्ज को हम उस पर कितना वर्क डन करें जिससे कि इस डिवाइस के पास एक एनर्जी आ जाता है। ओके, तो हमने बात किया कि इन्फिनिटी से चार्ज को DQ को पकड़ो और बात धीरे धीरे उस हमारी स्फेरिकल डिवाइस को, आप स्फेरिकल हमारे कैपेसिटर को वो चार्ज गिवन करते जाओ, तो जितना जितना आप वर्क करते जा रहे हैं उतना उतना उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे ही एक नए कैपेसिटर पर, जिसकी कैपेसिटी हमारा जो डिवाइस है इसकी इससे थोड़ी ज़्यादा होगी। ओके, जनरली इसका तो हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर का, इसके बेसिस पर हम कुछ नए कैपेसिटर्स को डेवलप करेंगे, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।